आदमी को अचानक महसूस हुआ कि आसपास कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल जॉम्बी की फौज पागलों की तरह उठ खड़ी हुई। वो झट से अपनी पत्नी को उठाकर रेलिंग कूद गया और भाग निकला। इस अफरा तफरी में दर्जनों लोग दीवार से टकराकर मारे गए। मारू अपनी पत्नी को लेकर लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक लड़की को भी बचा लिया। देखते ही देखते पीछे की गाड़ी तबाह हो चुकी थी। रास्ते में आदमी ने लोहे की रॉड उठाई और स्टील के दरवाजे के बाहर आ गया। आखिरी आदमी के अंदर घुसते ही जॉम्बी की फौज दरवाजे में फंस गई, पर सब मिलकर दरवाजा पकड़कर भी उसे ठीक से रोक नहीं पा रहे थे। अगर उन्होंने छोड़ा तो सब खत्म हो जाता। तभी मारू ने दरवाजा लॉक किया, लेकिन स्टील पर दरारें आने लगी। सबने समझ लिया कि ये चाइना का माल है और वो भाग निकले। अगले ही सेकंड जॉम्बी उन पर झपट पड़े। इसी वक्त सबने देखा कि ट्रेन छूटने वाली है। अगर वो चढ़ नहीं पाए तो टिकट भी बेकार हो जाएगा। लंबे पैरों का फायदा लेकर दो लोग चढ़ गए और अभी ने हाथ बढ़ाया मारू को चढ़ाने के लिए, लेकिन मारू पीछे भागा और जॉम्बी पर हमला कर दिया। कुछ रॉड की चोटों से जॉम्बी को गिराया और फिर अभी की मदद से वो ट्रेन पर चढ़ गया। तभी उसकी पत्नी का फोन आया कि वो तीसरी बोगी के टॉयलेट में फंसी है। बाहर जॉम्बी है और अभी की बेटी भी वहीं है। बिना वक्त गंवाए उसने आर्मर पहन लिया और दोनों को बचाने निकल पड़ा। मारू ने एक जबरदस्त किक और पंच से कई जॉम्बी गिरा दिए ताकि उसे सुस्त न कहें। दो युवा भी जोर लगाकर लड़ने लगे, लेकिन जॉम्बी बहुत ज्यादा थे। अभी की फुट थेरेपी टेक्निक ने तीनों को जिंदा बाहर निकाल लिया। तभी छोटू ने देखा कि ये तो उसके स्कूल के प्यारे जूनियर हैं। मारू को ये बात पसंद नहीं आई। उसने 4 जॉम्बी चकनाचूर कर दिए, लेकिन स्पोर्ट्समैन ताकतवर था और तीनों को परेशान किया। तभी ट्रेन सुरंग में घुसी और जॉम्बी थम गए क्योंकि वो आवाज से डरते थे। तीनों ने इस अनुभव का फायदा उठाकर सुरंग की मदद से तीसरे चक्र को पार कर लिया। दोनों टीमें मिल गईं और जैसे ही वो आखिरी दरवाजे तक पहुंचे, 2 लोग पीछे रह गए। मारू ने सही समय देखकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जॉम्बी ने रोक दिया और उनके बचने का रास्ता बंद हो गया। अगर आदमी नाकाम रहता तो सब मारे जाते। किसी को नहीं पता था कि ये सब एक लालची आदमी की गलती थी। मारू अब गिरने वाला था। तभी अभी ने उसका साथ दिया और छोटू ने भी डंडे से दरवाजा तोड़ना शुरू किया। अब पूरी ट्रेन की किस्मत 2 लकड़ी की छड़ियों पर टिकी थी। तभी एक जॉम्बी ने मारू पर हमला कर दिया। उसे पता था कि उसका अंत आ गया है। उसने अभी से अपनी पत्नी और बच्चे का ध्यान रखने को कहा। छोटू ने दरवाजा तोड़ दिया और उसी वक्त जॉम्बी ने कांच फोड़ दिया। मारू अकेला रुक गया ताकि बाकियों को भागने का समय मिल सके। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो ढेर हो गया। बाकी लोग अगली बोगी तक पहुंच गए, लेकिन वहां भी उन्हें तिरस्कार मिला। अब ट्रेन में इंसान नहीं हैवान रह गए थे। गर्भवती और बच्चों को बचाने की नैतिकता गायब हो गई थी। अभी की टीम वैसी नहीं थी। वो सबकी घृणा और मजाक के बीच दूसरी बोगी में चले गए। बालों वाली दीदी ने जब देखा कि उसकी बहन अभी मरी है तो उसने एक मुश्किल फैसला लिया। उसने स्टील गेट की ओर बढ़ना शुरू किया। अच्छा बुरा सबका नतीजा मिलता है और इसका भी वक्त आ गया था। सबको लगा कि अब सुरक्षित हैं, लेकिन असली खतरा आने वाला था। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो कैप्टन ने बताया कि ट्रेन में पेट्रोल नहीं है, सबको दूसरी ट्रेन लेनी होगी। बचा हुआ दल उतरा। उन्हें नहीं पता था कि उनका वक्त खत्म हो चुका है। एक जलती हुई ट्रेन के पटरी से उतरने पर 2 लोग मारे गए। ट्रेन ड्राइवर को बचाते हुए एक ने धोखा खाया और वो भी मारा गया। भिखारी ने खुद को बलिदान कर 3 लोगों को बचाया। जो बचे थे वो दूसरी चलती ट्रेन की ओर भागे, लेकिन जॉम्बी की फौज पास आ चुकी थी। सिर्फ 3 सेकंड में लाखों जॉम्बी पीछा कर रहे थे। अभी और बाकी दौड़ने लगे। एक बार रुके तो सब खत्म। वो दौड़ते दौड़ते ट्रेन तक पहुंचे और एक एक कर ट्रेन पर चढ़ गए। पीछे जॉम्बी भी चढ़ने लगे और ट्रेन की रफ्तार घटने लगी। अगर ऐसा चलता रहा तो जरूर पकड़े जाएंगे। अभी ने नीचे उतरकर जॉम्बी को लाते मारनी शुरू की। तभी एक हमला होते होते बचा। सब हवा में लहराते तिनकों जैसे थे जो कभी भी टूट सकते थे। डायरेक्टर की दया से तीनों जॉम्बी से बच निकले और ट्रेन तेज होने लगी। लेकिन जैसे ही अभी ने स्टील गेट खोला, एक जॉम्बी अंदर था और कॉन्फिडेंस से उनकी ओर बढ़ा। अगले ही पल उसने हमला कर दिया। अभी हारने लगा और जब महिला मदद करने आई तो जॉम्बी ने उस पर झपट्टा मारा। अभी को याद आया कि मारू ने उसे बेटी का ध्यान रखने को कहा था।